आज हम देखेंगे टू कमा और नॉट टू कमा, कमा यूज़ करते वक्त। तो जब हम कोई आर्टिकल्स या कोई ऑफिशियल ईमेल्स लिखते वक्त मतलब जो हमें कन्वे करना है वो डेफिनेटली वोकैबुलरी, ग्रामर ये सब इम्पॉर्टेंट है, लेकिन पंक्चुएशन ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो कन्वे करना है उसका टोन पंक्चुएशन से ही हमें पता चलता है। तो पंक्चुएशन पे कई लोग मिस्टेक्स करते हैं, तो ये आज हम देखेंगे कहाँ पे और कहाँ नहीं पे कमा यूज़ करना है। चलो देखते हैं। सबसे पहले नमस्कार, कैप्शन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रम्या। कैप्शन एक रेवोल्यूशनरी लर्न इट टुगेदर इंग्लिश फ्लुएंसी प्रोग्राम है। ये बिल्कुल इजी, क्विक, फन, इफेक्टिव और अफोर्डेबल प्रोग्राम भी है और इसके साथ हम आपको प्रॉमिस देते हैं कि सिर्फ 6 महीने या उससे कम you'll see in a different level। चलो हम सेशन देखते हैं। रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1, यूज अ कॉमा बिफोर अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के सामने पहले यूज कॉमा बिफोर। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है? जैसे कि एंड, बट, येट, सो, फॉर। When it joins two complete ideas, 2 आइडियाज है आपके पास, यानी कि 2 सेंटेंस है, तो उसे ज्वाइन करने के लिए हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की ज़रूरत है। तब उस टाइम पे हम कमा कहाँ लगाना चाहिए? उस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, इस टाइप के वर्ड्स के सामने, यानी कि बिफोर। एग्जाम्पल्स देखते हैं। He drove down the alley, comma, and then he turned the corner। 2 चीज़ है, he drove down the alley, दूसरा ही टर्न द कॉर्नर। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं 2 आइडियाज को, लेकिन कमा कहाँ पे लगाना चाहिए? एली के बाद, यानी कि कंजंक्शन के सामने। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यू कैन गो शॉपिंग विद जेन और यू कैन गो टू अ मूवी अलोन। यू कैन गो शॉपिंग विद जेन और यू कैन गो टू अ मूवी अलोन। 2 आइडियाज है आपके पास, तो कनेक्ट कैसे कर रहे हैं आप? और के हिसाब से। दैट्स इट। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्ड है तो उसके सामने हमें कमा लगाना चाहिए। तो इसी तरह क्या बोलते हैं, 2 आइडियाज को हम कनेक्ट कर सकते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्ड्स के हिसाब से। कमा कहाँ पे लगाना चाहिए? उसके सामने। रूल नंबर 2 क्या हो सकता है? यूज अ कमा आफ्टर इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस और क्लोजेस। आफ्टर इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस और क्लोजेस, जैसे कि इंट्रोडक्टरी फेजेस यानी कि क्या? कोई कुछ चीज़ या किसी आदमी, मतलब जो भी हो, उसे हम इंट्रोड्यूस करते वक्त थोड़ा कुछ समटाइम्स एसेंशियल होगा या समटाइम्स नॉन एसेंशियल फ्रेज हम बोलते हैं, तो उसके बाद हमें कमा यूज़ करना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं। वेकिंग अप लेट अगैन, आई डिसाइडेड टू बाय अ क्लॉक। वेकिंग अप लेट अगैन, दोबारा, मतलब हर टाइम मैं लेट उठती हूँ, तो आज क्या हुआ, मुझे ये याद आ गया कि मैं जाके एक अलार्म क्लॉक खरीदना चाहिए मुझे। वेकिंग अप लेट अगैन, ये मेरे बारे में कुछ बोल रहा है, मैं इसलिए बोलते हैं इंट्रोडक्टरी फ्रेज। वेकिंग अप लेट अगैन, कमा, आई डिसाइडेड टू बाय अ क्लॉक। यहाँ पे जो आई डिसाइडेड टू बाय अ क्लॉक एक सेंटेंस है, इसका मीनिंग है, लेकिन वेकिंग अप लेट अगैन इसका कोई मीनिंग, इसलिए उसे क्लॉज बोलते हैं। ये इंट्रोडक्टरी फ्रेज क्यों है? क्योंकि ये किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन कर रहा है, तो उसके बाद हमें कमा लगाना चाहिए। आई होप इट्स क्लियर। जॉगिंग थ्रू द स्ट्रीट, जॉगिंग थ्रू द स्ट्रीट, एमिली हैड अ ब्रिलियंट आइडिया। एमिली हैड अ ब्रिलियंट आइडिया। तो अगर ये देखिए, एमिली हैड अ ब्रिलियंट आइडिया इटसेल्फ इज अ सेंटेंस। तो अगर जॉगिंग थ्रू द स्ट्रीट क्या होता है? यहाँ पे क्लॉज होगा, तो वो एक इंट्रोड्यूस दे रहा। कहाँ से उन्हें वो ब्रिलियंट आइडिया मिला? जॉगिंग थ्रू द स्ट्रीट, तब उन्हें वो आइडिया मिला, इसलिए वो एक इंट्रोडक्टरी फ्रेज है, एक क्लॉज है, क्योंकि बिना इस सेंटेंस का जॉगिंग थ्रू द स्ट्रीट कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए उसके बाद हमें कमा लगाना चाहिए। यूज आफ्टर एन इंट्रोडक्टरी फ्रेज और क्लॉज। ब्रिलियंट आइडिया से मुझे एक चीज़ याद आ गया। कैप्शाइन अपने 30 डेज फ्री ट्रायल दे रहे हैं, जिसमें कई ज़्यादा फीचर्स है, जैसे कि स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज़, लर्न एंड प्रैक्टिस एज अ ग्रुप, साथ में मिलकर आप पढ़ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, और मंथली फ्लुएंसी ट्रैकर, यानी कि आप ट्रैक कर सकते हैं आपका पढ़ाई कितना हो रहा है, आपका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, कहाँ पे आप लैग हो रहा है, और उसके बाद पर्सनल कोच आपका इश्यूज़, प्रॉब्लम्स इंग्लिश रिलेटेड सॉल्व करने के लिए और कस्टमाइज फीडबैक देने के लिए आपके पास एक पर्सनल कोच होंगे, और डेली माइक्रो लेसन्स, यानी कि कॉन्सेप्ट्स को छोटे छोटे वीडियोस पे डाल के आपको पढ़ाई थोड़ा आसान करने का एक तरीका है।
सबसे अलावा लाइक लाइव क्लासेस, यानी कि इंस्ट्रक्टर के साथ आप बात कर सकते हो, डाउट्स क्लियर कर सकते हो और दूसरों के साथ मिलजुल कर आप पढ़ सकते हो. सो इट्स अ लर्न इट टुगेदर प्रोग्राम गाइस. डेफिनेटली ट्राई इट. बैक टू आवर सेशन. रूल नंबर 3. रूल नंबर 3 क्या है? यूज कॉमा बिटवीन ऑल आइटम्स इन अ सीरीज. जब आप कई ज़्यादा आइटम्स या कुछ चीज़ का मेंशन करते वक्त हमें कमा यूज़ करना है, ये वो इस चीज़ वो चीज़, तब हमें कमा यूज़ करना है. ये तो हमें कॉमन चीज़ है, ये हमें पता है. जैसे कि देखिए, आई एट एन एप्पल, अ बनाना, अ कैरेट एंड एन एंटायर टर्की टुडे. यहाँ पे एक चीज़ बस याद रखिएगा, एंड के पहले, यानी कि एंड के मतलब क्या है, और एक और भी चीज़ होगा, तो एंड से पहले आपका लास्ट कमा यूज़ करना चाहिए, एंड के बाद नहीं. I ate an apple, comma, a banana, a carrot, comma, and an entire turkey today. 4 चीज़. The officer looked through his briefcase, his wallet, and तो यहाँ पे एक कमा लगाना चाहिए, his backpack. याद रखिएगा, and के पहले हमें कमा लगाना चाहिए. ओके? अब चीज़ें नहीं, आपको हमारा मतलब जो भी एक्शंस भी, वो भी आप मतलब आइटम्स की तरह मेंशन कर सकते हो. जैसे कि आई प्रॉमिस्ड माई सेल्फ दैट आई वुड कुक मोर, दैट आई वुड वेक अप ऑन टाइम एंड दैट आई वुड एक्सरसाइज एवरी डे. वाओ, क्या बात है. तो देखिए, दैट आई वुड कुक मोर एक चीज़ है, कमा, दैट आई वुड वेक अप ऑन टाइम, कमा, एंड के बाद हमें कमा नहीं लगाना चाहिए, एंड से पहले हमें कमा लगाना चाहिए. याद रखिएगा. तो ये भी एक तरह का एग्जाम्पल है. तो नेक्स्ट रूल क्या हो सकता है? रूल नंबर 4. यूज कमा टू एनक्लोज नॉन एसेंशियल क्लॉजेस. एनक्लोज नॉन एसेंशियल क्लॉजेस. नॉन एसेंशियल क्लॉजेस का मतलब क्या है? क्लॉजेस का मतलब जो एक सपोर्टिंग सेंटेंस है, तो नॉन एसेंशियल है वो, उसका मतलब इंपॉर्टेंस उतना नहीं है. अगर वो है या ना है कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर अगर है तो थोड़ा एडेड इंफॉर्मेशन होगा. दैट्स इट. जैसे देखिए, मेरी जेन हुज केक आई एट, कमा, डिडंट हैव अ बर्थडे केक. तो एक और भी बार मैं पढ़ती हूँ. मेरी जेन, कमा, हुज केक आई एट, कमा, डिडंट हैव अ बर्थडे केक. तो यहाँ पे ये जो हुज केक आई एट, इसका अगर आप रिमूव करने से ये जो क्लॉज मेरी जेन डिडंट हैव अ बर्थडे केक, सेंटेंस का मीनिंग बन रहा है वहां पे. अगर आप ये जो क्लॉज ऐड करने से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, हुज केक आई एट, जिनका केक मैंने खाया, तो वो जो क्लॉज है आपको कमा पहले और बाद में डालना चाहिए. जैसे कि हम ब्रैकेट डालते हैं ना, तो इसी तरह कमा पहले और बाद में, ताकि हमें मतलब समझे कि वो एक क्लॉज है, नॉन एसेंशियल क्लॉज. लेकिन एक और चीज देखिए, द डॉग, कमा, विच लुक्स सैड बिलोंग्स टू मी. तो यहाँ पे द डॉग बिलोंग्स टू मी, सेंटेंस का मीनिंग बन रहा है, लेकिन डॉग विच लुक्स सैड मतलब थोड़ा दुखी दिख रहा है, वो मेरा है. तो यहाँ पे भी देखिए, विच के सामने और सैड के बाद, वो जो क्लॉज का सामने और बाद हम कमा लगा रहे हैं. अगर वो क्लॉज है नहीं तो भी वो सेंटेंस का मीनिंग बन रहा है. तो ये होगा नॉन एसेंशियल क्लॉसेस. अब देखिए, एसेंशियल वर्सेस नॉन एसेंशियल, इसका मतलब क्या है? वो जो प्रीवियस सेंटेंस है उसका थोड़ा मॉड्यूलेशन हम कर सकते हैं. द डॉग विच लुक्स सैड बिलोंग्स टू मी, इसका मतलब क्या है? वो डॉग जो सैड दुखी दिख रहा है वो मेरा है. तो इसमें ये नॉन एसेंशियल क्लॉज है. अब उसका एक मॉड्यूलेशन देखिए, द डॉग दैट लुक्स सैड बिलोंग्स टू मी. यहाँ पे आपने कमा नहीं लगाया है, तो इसका मतलब ये एक कंप्लीट सेंटेंस है. इसका कन्वे क्या कर रहा है? कई ज़्यादा कुत्ते, मतलब कई ज़्यादा डॉग्स है, उसमें से दैट लुक्स सैड, जो दुखी दिख रहा है वो मेरा है. आपको समझ में आया? यहाँ पे विच लुक्स सैड का मतलब क्या है? वो एक्स्ट्रा एडेड इंफॉर्मेशन है, वही कुत्ता के बारे में. मतलब ये जो सेंटेंस है उसका मतलब है कई डॉग्स है, उसमें से जो दुखी दिख रहा है वो मेरा है. तो यहाँ पे आप एक कैंसिलेशन नहीं कर सकते. द डॉग बिलोंग्स टू मी आप नहीं बोल सकते, मतलब यहाँ पे कमा नहीं है. समझे? यहाँ पे क्लॉज नहीं है. दिस इज एन एसेंशियल सेंटेंस, याद रखिएगा.
एक और भी एग्जाम्पल हम देखेंगे, स्टार्टअप्स कमा विच डोंट मेक प्रॉफिट्स फॉर ईयर्स कमा आर ग्रेट प्लेसेस टू वर्क इन। अगर आप देखिए वो जो अंडरलाइन सेंटेंस है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसको आप रिमूव करने से क्या सेंटेंस को मीनिंग होगा, स्टार्टअप्स आर ग्रेट प्लेसेस टू वर्क इन, या स्टार्टअप्स आर ग्रेट प्लेस टू वर्क इन, मीनिंग बन रहा है उसका। लेकिन ये देखिए, स्टार्टअप्स नो कमा दैट डोंट मेक प्रॉफिट्स फॉर ईयर्स आर लाइकली टू फेल। तो यहाँ पे अगर आप ये जो अंडरलाइंड वर्ड्स है इसे ओमिट करके पढ़ के देखिए, स्टार्टअप्स आर लाइकली टू फेल, स्टार्टअप्स आर लाइकली टू फेल मतलब क्या, स्टार्टअप्स क्या, हम कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहे उस पर, इसीलिए बोलते ये एक एसेंशियल सेंटेंस है, याद रखिएगा। स्टार्टअप्स दैट डू नॉट मेक प्रॉफिट्स फॉर ईयर्स आर लाइकली टू फेल। तो ये एक एसेंशियल सेंटेंस है, यहाँ पे हमने कमा यूज नहीं किया, हम स्पेसिफिकली बोल रहे हैं दैट डू नॉट मेक प्रॉफिट्स। यहाँ पे स्टार्टअप्स which don't make profits for years are great places to work in। तो यहां पे अगर आप which do not make profits for years आप ओमिट करने से भी सेंटेंस का मीनिंग बन रहा है। तो ये होगा एसेंशियल और नॉन एसेंशियल का। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना चाहिए कि जब कोई चीज़ आप एसेंशियली बोलते वक्त, जैसे कि दैट का इस्तेमाल जब आप करते वक्त तो पिन पॉइंट करके आप बोल रहे हो वो पर्टिकुलर चीज़, तब आपको क्लॉज यूज़ नहीं करना चाहिए, इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस, वहाँ पे कमा यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कि ये एक एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। इसी तरह हमने कई रूल्स पढ़े, 4 रूल्स, और भी रूल्स हैं, मतलब फ्यूचर वीडियोस पे हम देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट से हमें पता चलेगा कि आपका डाउट्स और आपका सजेशंस क्या है, मतलब किस टॉपिक्स पे हमें वीडियो बनाना चाहिए, ये सब हमें कमेंट से ही पता चलेगा। और इसके बाद कैप्शन का 30 डेज फ्री ट्रायल मिलने के लिए विजिट caption.com या डाउनलोड द कैप्शन ऐप। अगले वीडियो पे देखेंगे, टिल देन बाय।